हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को पूरा सुनेगा, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह कथन न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि जीवन की एक गूढ़ सच्चाई के रूप में भी हमारे सामने आता है। ये सत्य हजारों वर्षों से वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों में बार बार दोहराया गया है। जब हम इस वाक्य के गूढ़ अर्थ में प्रवेश करते हैं तो हमें ध्यात होता है कि यह केवल एक विचार नहीं बल्कि एक शाश्वत नियम है जिससे कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। जीवन और मृत्यु का यह चक्र सनातन है। यह चक्र किसी एक व्यक्ति, जाति, धर्म या समाज के लिए नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि के लिए लागू होता है। जैसे सूरज उगता है और ढलता है, चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता है, ऋतुएं आती हैं और जाती हैं, वैसे ही जन्म और मृत्यु का यह चक्र भी चलता रहता है। इस प्रक्रिया में किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। हम जब किसी शिशु का जन्म देखते हैं तो हर्षित होते हैं और जब कोई प्राणी संसार छोड़कर जाता है तो शोकाकुल हो जाते हैं। परंतु इस हर्ष और शोक से परे एक शाश्वत सत्य छिपा होता है कि यह सब प्रकृति के नियम अनुसार हो रहा है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जैसे जीव पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वह सदा अजर, अमर, अविनाशी और नित्य है। जो मरता है वह शरीर होता है, आत्मा नहीं। यही कारण है कि मृत्यु का शोक करना आत्मा की अज्ञानता है। मनुष्य का यह भ्रम कि मृत्यु अंत है उसकी आध्यात्मिक अपरिपक्वता का परिचायक है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक संक्रमण है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर यात्रा का नाम है मृत्यु। जब हम जीवन को केवल जन्म और मृत्यु के बीच की अवधि समझते हैं तब हम मृत्यु से भयभीत होते हैं। परंतु जब हम यह समझ जाते हैं कि जीवन एक सतत प्रवाह है जो एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर बढ़ता रहता है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। पुनर्जन्म की यह अवधारणा हमें यह समझाती है कि हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं और हमारा व्यवहार इस जीवन में ही नहीं आगे आने वाले जन्मों को भी प्रभावित करते हैं। आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो अपने साथ उन सभी संस्कारों, कर्मों और अधूरी इच्छाओं को लेकर जाती है जो उसने इस जीवन में अर्जित किए होते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही विशेष गुणों के साथ जन्म लेते हैं, कुछ जन्म से ही किसी विशेष कष्ट में होते हैं। यह सब उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। भारतीय दर्शन में यह विचार गहराई से समाया हुआ है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति। जब तक आत्मा अज्ञानता, मोह, वासना और अहंकार से बंधी रहती है तब तक वह इस चक्र में घूमती रहती है। लेकिन जैसे ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेती है, अपने शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर लेती है, वह इस चक्र से मुक्त हो जाती है। मोक्ष का अर्थ है उस अवस्था को प्राप्त करना जहां जन्म और मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं होता। मृत्यु को लेकर लोगों में जो भय होता है वह मुख्यतः अज्ञात के प्रति होता है। हम नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसलिए हम उससे डरते हैं। परंतु यदि हम धर्म ग्रंथों के अध्ययन से यह जान लें कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है तो यह भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मृत्यु को केवल एक शरीर का त्याग समझना चाहिए। आत्मा नष्ट नहीं होती, उसका अस्तित्व बना रहता है और वह फिर से किसी नए शरीर में प्रवेश करती है। हिंदू धर्म में अंत्येष्टि संस्कार इस विश्वास पर आधारित होता है कि आत्मा अब एक नई यात्रा पर है। पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि सभी क्रियाएं आत्मा की शांति और उसके अगले जन्म को शुभ बनाने के लिए की जाती हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि हमारे पूर्वज भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को पूर्ण विश्वास से स्वीकारते थे। यदि मृत्यु के बाद कुछ न होता तो इन सभी क्रियाओं का कोई महत्व न होता। दुनिया के अन्य कई धर्मों में भी पुनर्जन्म या जीवन के बाद अस्तित्व की अवधारणा मिलती है।
बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो इस विचार को अपने दर्शन की नींव मानते हैं। इन धर्मों के अनुसार भी आत्मा का जन्म और मृत्यु केवल उसकी यात्रा के पड़ाव हैं, न कि उसका अंत या आरंभ। पश्चिमी दर्शन में भी अब कई ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने पुनर्जन्म की संभावनाओं को स्वीकारा है। विज्ञान ने भी कुछ हद तक इस बात की पुष्टि की है कि कुछ बच्चों को अपने पूर्व जन्म की घटनाएं स्पष्ट रूप से याद रहती हैं, जो उन्हें किसी ने सिखाई नहीं होती। इस शाश्वत सत्य को स्वीकार कर लेने से जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। हम अपने कर्मों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं, क्योंकि हमें यह ध्यात होता है कि जो हम आज करेंगे उसका प्रभाव केवल इस जीवन में नहीं, अगले जन्मों में भी पड़ेगा। हम अच्छे कर्म करने की ओर प्रेरित होते हैं, अहंकार, द्वेष, क्रोध और लोभ से दूरी बनाते हैं। यदि यह समझ जीवन के प्रारंभ से ही मन में बैठा दी जाए तो मनुष्य का जीवन न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है, बल्कि सामाजिक रूप से भी अनुशासित बन जाता है। कई बार लोग यह प्रश्न करते हैं कि यदि आत्मा अमर है तो हमें शोक क्यों होता है? इसका उत्तर यह है कि हम जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं, उसका शरीर, उसका व्यवहार, उसकी बातें, ये सब हमारी स्मृति का हिस्सा बन जाती हैं। जब वह शरीर चला जाता है तो वह संपर्क टूटता है, जिससे हमें पीड़ा होती है। परंतु यह पीड़ा तभी तक रहती है जब तक हम यह नहीं समझ लेते कि आत्मा का संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। आत्मा तो अनेक जन्मों की साथी है। यह मिलन और बिछड़न केवल शरीरों के स्तर पर होता है, आत्माओं के स्तर पर नहीं। जन्म और मृत्यु का यह चक्र जीवन को एक गहराई देता है। यह हमें बताता है कि जीवन केवल इस संसार में कुछ वर्ष जीने का नाम नहीं है। यह एक महान यात्रा है जिसकी प्रत्येक अवस्था में आत्मा कुछ नया सीखती है, अनुभव करती है और धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ती है। यही कारण है कि संत महात्मा मृत्यु से डरते नहीं, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, एक नई यात्रा का द्वार, एक नई संभावना की शुरुआत। जब हम मृत्यु के भय से मुक्त होते हैं, तब जीवन में वास्तविक आनंद आता है। तब हम जानते हैं कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। जन्म और मृत्यु ईश्वर की लीला के भाग हैं। इस सत्य को आत्मसात करने के बाद ही हम सच्चे अर्थों में मुक्त हो सकते हैं। तब हमारे कर्म निष्काम हो जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है और हम आत्मा के स्वरूप को पहचानने लगते हैं। यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यदि हमें यह झात है कि मृत्यु निश्चित है और उसके बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है, तो हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि अगला जन्म और भी श्रेष्ठ हो। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे हमारे कर्म इतने पवित्र हो जाए कि हमें इस चक्र से मुक्ति मिल सके। हर व्यक्ति को यह विचार अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। मृत्यु के भय को हटाकर जीवन के प्रति एक नई दृष्टि अपनानी चाहिए। केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति में नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति में सुख ढूंढना चाहिए। आत्मा की शुद्धि, कर्मों की पवित्रता और ध्यान समाधि के मार्ग पर चलकर ही हम इस चक्र से परे जा सकते हैं। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। इस विचार के माध्यम से हम यह भी समझते हैं कि किसी की मृत्यु पर अत्यधिक विलाप करना आवश्यक नहीं। यह प्रकृति का नियम है और इससे किसी को कोई छूट नहीं है, बल्कि हमें उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उसे प्रेम से विदा देना चाहिए और उसकी स्मृतियों को सम्मानपूर्वक संजो कर रखना चाहिए। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है, एक नवीन अध्याय जो आत्मा को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इस सत्य को जानकर, स्वीकार कर और जीवन में अपनाकर हम न केवल एक श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं, बल्कि मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। तब हमारे भीतर एक अनंत शांति उत्पन्न होती है जो हमें समस्त भयों से मुक्त कर देती है। यही वह स्थिति है जहां मनुष्य सच्चे अर्थों में जीता है, न जन्म से बंधा, न मृत्यु से डरा, केवल आत्मा के शाश्वत स्वरूप में स्थित होकर। काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि का नाश होने से वहां शांति कैसे हो सकती है? यह गूढ़ सत्य न केवल भगवद गीता के श्लोकों का सार है,
बल्कि मनुष्य के जीवन में बार बार घटने वाला अनुभव है। ये वाक्य जीवन के उस चक्र को उजागर करता है जिसमें एक छोटी सी वासना, एक छोटी सी इच्छा अंततः मनुष्य के पूरे अस्तित्व को विनाश की ओर ले जाती है। इस पर गंभीरता से चिंतन किया जाए तो यह जीवन की सबसे आवश्यक शिक्षा बन जाती है, क्योंकि यही वह सूत्र है जो मनुष्य को आत्म विनाश से बचा सकता है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई इच्छा रखता है। यह इच्छा, जिसे काम कहते हैं, जीवन को गतिशील बनाती है। परंतु जब यह इच्छा सीमित, नियंत्रित और संयमित नहीं होती, तब यही काम आगे चलकर क्रोध का रूप ले लेता है। जब व्यक्ति किसी वस्तु की प्राप्ति की तीव्र इच्छा करता है और वह उसे नहीं मिलती, तो उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है। यह क्षोभ धीरे धीरे क्रोध में बदलता है। यह क्रोध केवल बाहरी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि भीतर की ज्वाला है जो सबसे पहले स्वयं को ही जलाती है। जिस क्षण मनुष्य क्रोधित होता है, वह अपनी विवेक शक्ति खो देता है। उसका सोचने समझने का सामर्थ्य क्षीण हो जाता है। यही बुद्धिनाश है, जहां मनुष्य के निर्णय कुंठित हो जाते हैं और वह स्वयं को या दूसरों को हानि पहुंचाने लगता है। यह चक्र यही नहीं रुकता। बुद्धि के नष्ट हो जाने से मनुष्य सही और गलत का भेद भूल जाता है। वह अपने क्रोध को उचित ठहराने लगता है और उसी क्रोध में अन्याय, हिंसा, द्वेष, कटुता और घृणा के मार्ग पर चल पड़ता है। ऐसे मन की दशा में न तो आत्मिक उन्नति संभव है, न मानसिक शांति। शांति तो तभी मिल सकती है जब मन स्थिर हो, जब विचार संयमित हों, जब भावनाएं नियंत्रित हों और जब कर्म सुसंगत हों। परंतु जहां क्रोध हो, वहां यह सब संभव नहीं। क्रोध केवल एक क्षणिक प्रतिक्रिया नहीं, यह मनुष्य के पूरे अस्तित्व को नियंत्रित करने वाली शक्ति बन जाती है, यदि उसे समय रहते संयमित न किया जाए। जब व्यक्ति बार बार क्रोध करता है, तो वह एक आदत बन जाती है। फिर छोटी छोटी बातें भी उसे उत्तेजित करने लगती हैं। उसका मन सदा उबलता रहता है और वह दूसरों को दोषी ठहराकर अपने भीतर की बेचैनी को शांत करने का असफल प्रयास करता है। परंतु किसी को दोष देने से भीतर की पीड़ा समाप्त नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। यही कारण है कि क्रोधी व्यक्ति सदा असंतुष्ट रहता है, चाहे उसके पास सब कुछ हो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाने का प्रयास किया था कि काम और क्रोध दोनों ही आत्मा के शत्रु हैं। ये मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाली शक्तियां हैं। काम एक आग है जो जितना जलाया जाए उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। यह कभी तृप्त नहीं होती। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, तब उसका मन अशांत हो जाता है और जब इच्छाओं की पूर्ति में बाधा आती है, तब क्रोध जन्म लेता है। यह क्रोध फिर उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, तो मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। वह लोभ, मोह, घृणा, ईर्ष्या और हिंसा के मार्ग पर चलने लगता है। उसे अपनी गलतियां नहीं दिखती, वह केवल दूसरों की गलतियों पर दृष्टि रखता है। उसका अहंकार उसे अंधा कर देता है। यह अंधापन केवल दृष्टि का नहीं, बल्कि आत्मा का होता है। ऐसे व्यक्ति को न तो शांति मिलती है, न संतोष और न ही प्रेम। वह हर समय किसी न किसी बात से पीड़ित रहता है और दूसरों को भी पीड़ित करता है। क्रोध का सबसे बड़ा परिणाम यह होता है कि वह संबंधों को तोड़ देता है। एक बार कहे गए कटु वचन वर्षों तक मन में टीस पैदा करते हैं। रिश्ते जो प्रेम, विश्वास और समझदारी पर आधारित होते हैं, वह क्रोध के एक ही झटके से बिखर जाते हैं और तब पछतावा ही शेष रह जाता है। परंतु तब तक समय निकल चुका होता है और जो टूट चुका होता है, वह वैसा कभी नहीं बनता। बुद्धि मनुष्य की सबसे मूल्यवान शक्ति है। यही वह तंत्र है जो उसे पशुओं से अलग करता है। यही विवेक उसे सही और गलत के बीच निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। परंतु जब क्रोध इस बुद्धि को नष्ट कर देता है, तब मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। फिर वह केवल अपनी इच्छाओं और वासनाओं का दास बनकर जीता है, न कि एक स्वतंत्र चेतना के रूप में। ऐसे जीवन में न कोई उच्च उद्देश्य होता है, न कोई आत्मिक उन्नति। फिर मनुष्य केवल भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ता रहता है और अंततः थक कर गिर जाता है। शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह भीतर से उपजती है और यह तभी उत्पन्न होती है जब मन शांत हो,
जब बुद्धि स्थिर हो, जब हृदय निर्मल हो। जहां क्रोध है वहां यह सब संभव नहीं। क्रोध चित्त को अशांत करता है, भावनाओं को विकृत करता है और शरीर तक को रोगी बना देता है। आज के समय में अनेक मानसिक और शारीरिक रोगों की जड़ क्रोध और तनाव में ही है। जब मनुष्य का मन अशांत होता है तो उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ देता है। क्रोध से उत्पन्न यह अशांति धीरे धीरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करने लगती है। परिवार, समाज, कार्यस्थल और यहाँ तक कि मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन भी इससे अछूता नहीं रहता। यही कारण है कि सभी धर्मों, दर्शनों और संतों ने क्रोध पर नियंत्रण को अनिवार्य बताया है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। संत कबीर ने लिखा, क्रोधी को ना चिढ़ाइए जो पीवे विष खाए। यानी जो पहले से ही विष पिए बैठा हो उसे और विष देने से क्या लाभ। अगर मनुष्य अपने जीवन में शांति चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने काम और क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। इच्छाओं को सीमित करना, अपनी प्रवृत्तियों को संयमित करना और अपने हृदय को निर्मल बनाना ही सच्चे अर्थों में आत्मिक साधना है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि काम और क्रोध उसके सबसे बड़े शत्रु हैं, तब वह सचेत होता है। वह अपने विचारों, शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण करता है। तब उसकी बुद्धि भी प्रखर होती है, उसका मन भी शांत होता है और उसका जीवन भी सार्थक बनता है। शांति का अनुभव केवल उसी को होता है जो भीतर से स्थिर होता है, और यह स्थिरता तभी आती है जब बुद्धि जागृत हो। जब मनुष्य अपने क्रोध को पहचान लेता है, उसे स्वीकार करता है और उसे रूपांतरित करने का प्रयास करता है, तभी वह सही दिशा में आगे बढ़ता है। मनुष्य को यह जानना आवश्यक है कि क्रोध कभी बाहर से नहीं आता, वह हमारे भीतर से उत्पन्न होता है। हमारी अपूर्ण इच्छाओं, हमारे अपराजित अहंकार और हमारे असंतोष से। यदि हम भीतर को शुद्ध कर लें तो बाहर स्वतः शुद्ध हो जाएगा। हर व्यक्ति को यह चिंतन करना चाहिए कि क्रोध उसे क्या दे रहा है। क्या क्रोध से कोई समस्या हल होती है? क्या क्रोध से कोई प्रेम संबंध मजबूत होता है? क्या क्रोध से कोई आत्मिक उन्नति संभव है? जब इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रोध केवल विनाश की ओर ले जाता है। यही कारण है कि सभी महापुरुषों ने क्षमा, संयम, सहिष्णुता और करुणा को श्रेष्ठ गुण बताया है। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि काम और क्रोध केवल अवगुण नहीं, बल्कि चेतावनी है कि वह अपने मार्ग से भटक गया है। यदि हम इन चेतावनियों को समय रहते समझ लें और अपना मार्ग सुधार लें तो जीवन सुखमय बन सकता है। लेकिन यदि हम इन्हें अनदेखा करें तो यह धीरे धीरे हमारे अस्तित्व को भीतर से खा जाती है। फिर चाहे जितना भी बाहरी वैभव हो, भीतर का खालीपन कभी भरता नहीं। संसार में सबसे बड़ी विजय वह है जो मनुष्य स्वयं पर प्राप्त करे, और इस आत्म विजय का प्रथम चरण है काम और क्रोध पर नियंत्रण। जब हम इच्छाओं के अधीन नहीं होते, तब हम स्वतंत्र होते हैं। जब हम क्रोध की ज्वाला में नहीं जलते, तब हमारे भीतर प्रेम की लौ जलती है। तब हमारे संबंध मधुर होते हैं, हमारा समाज संतुलित होता है और हमारा आत्मबल दृढ़ होता है। यदि इस सत्य को हर मनुष्य अपने जीवन में आत्मसात कर ले, तो न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन सुधर सकता है, बल्कि संपूर्ण समाज में शांति, सहिष्णुता और करुणा का संचार हो सकता है। ये केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकता है कि हम अपनी बुद्धि को नष्ट होने से बचाएं, अपने क्रोध को संयमित करें और अपनी इच्छाओं को शुद्ध करें। इससे न केवल हमारा वर्तमान जीवन सुंदर होगा, बल्कि हमारे कर्म भी इतने परिष्कृत होंगे कि भविष्य का जीवन भी शांत, संतुलित और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकेगा। यही आत्मा की सच्ची यात्रा है और यही जीवन का परम लक्ष्य, एक शांत, स्थिर और आत्म संपूर्ण अवस्था की ओर बढ़ना। जहां कामना होती है, वहां प्रेम नहीं होता। यह वाक्य केवल एक दार्शनिक वाक्य नहीं है, बल्कि यह जीवन की गहराइयों में उतरने वाली वह सत्यवाणी है जो हमें प्रेम और कामना के मध्य के सूक्ष्म लेकिन अनिवार्य अंतर को समझने के लिए प्रेरित करती है। सामान्यतः हम प्रेम और कामना को एक ही समझने की भूल करते हैं। हमें लगता है कि किसी को चाहना, उसे पाना चाहना
उसके साथ रहने की लालसा रखना, उसे खोने का भय, ये सब प्रेम है। परंतु यदि हम मन के गहरे स्तरों पर उतरें और आत्मनिरीक्षण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सब का केंद्र स्वयं होता है, जबकि प्रेम का केंद्र दूसरा होता है। जहां मैं और मेरा की प्रधानता होती है, वहां प्रेम की शुद्धता नहीं होती, वहां केवल कामना होती है। कामना का स्वभाव ग्रहण करने का होता है। वह चाहता है कि जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति मेरी कामना की पूर्ति करे, वह मेरी हो जाए, वह मेरे अनुसार चले, वह मुझे संतुष्टि दे। यह स्वभावतः स्वार्थ से प्रेरित होता है। व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति में ही प्रेम की अनुभूति करने लगता है, लेकिन जैसे ही वह वस्तु या व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार नहीं करता, वह प्रेम क्रोध, दुख, शिकायत या द्वेष में बदल जाता है। इसका कारण यह है कि जो प्रेम कहा जा रहा था, वह वास्तव में प्रेम था ही नहीं, वह केवल एक कामना थी। और जहां कामना है, वहां बंधन है, पीड़ा है, और सबसे बढ़कर अपेक्षा है। प्रेम अपने शुद्धतम स्वरूप में निस्वार्थ होता है। वह देना जानता है, बिना कुछ पाने की इच्छा के। वह स्वतंत्रता देता है, किसी पर अधिकार जताने की लालसा नहीं रखता। वह स्वीकारता है, बदलने की कोशिश नहीं करता। जब कोई प्रेम करता है, तो वह दूसरे के अस्तित्व को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करता है, उसकी कमजोरियों के साथ, उसकी सीमाओं के साथ, उसके संपूर्ण स्वरूप के साथ। वह प्रेम केवल देने में ही आनंद अनुभव करता है। वह मांगता नहीं, बांटता है। उसकी आत्मा इतनी समृद्ध होती है कि वह केवल बहने को आतुर रहती है। प्रेम जल की तरह है, वह बंधता नहीं, रोका जाए तो सड़ जाता है, लेकिन बहता रहे तो जीवन को तृप्त करता है। कामना प्रेम का विरोधाभास है, क्योंकि वह अपनी तृप्ति चाहती है। वह दूसरों के अस्तित्व को साधन के रूप में प्रयोग करती है, साध्य के रूप में नहीं। जहां हम यह सोचते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि तुम मुझे खुश करते हो, तुम मेरी भावनाओं को समझते हो, तुम मुझे अकेलापन महसूस नहीं होने देते, वहां प्रेम नहीं होता। वहां एक मानसिक व्यापार होता है, जिसमें मैं कुछ देता हूं, बदले में कुछ चाहता हूं। यह भाव ठीक वैसा ही है जैसा बाजार में होता है, लेन देन। परंतु प्रेम बाजार नहीं होता, वह मंदिर होता है, जहां आत्मा आत्मा से मिलती है, न कि दो इच्छाएं एक दूसरे की पूर्ति की खोज करती हैं। प्रेम मुक्त करता है, कामना बांधती है। प्रेम को किसी वस्तु, व्यक्ति या समय की जरूरत नहीं होती, वह एक अनुभूति है जो भीतर से फूटती है। प्रेम वह है जो बिना कहे भी महसूस होता है, बिना छुए भी दिल को स्पर्श करता है, और बिना किसी कारण के भी होता है। प्रेम की यही विशेषता है कि वह कारण नहीं चाहता, वह तर्क से परे होता है। परंतु कामना हमेशा कारण मांगती है। वह पूछती है, तुम मुझे क्यों नहीं चाहते? तुम मुझे कितना चाहते हो? तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? ये सारे प्रश्न कामना के हैं, प्रेम के नहीं। प्रेम कभी प्रश्न नहीं करता, वह केवल उत्तर देता है, मौन में, मुस्कुराहट में, सहारे में। आज के युग में प्रेम को कामना से अलग करना कठिन हो गया है, क्योंकि हमारी सोच और संस्कृति ने प्रेम को केवल एक भावना नहीं, एक भौतिक और भावनात्मक संतोष का साधन बना दिया है। हम प्रेम करते नहीं, प्रेम से कुछ पाना चाहते हैं। सुरक्षा, अपनापन, पहचान, संतोष, सुख, ये सब मांगना प्रेम नहीं है, ये केवल कामना है। और जब इन मांगों की पूर्ति नहीं होती, तब जो प्रेम कहलाया जा रहा था वह टूट जाता है, बिखर जाता है। वास्तविक प्रेम कभी टूटता नहीं, क्योंकि वह किसी शर्त पर टिका ही नहीं होता। जिस क्षण कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं तुमसे इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि तुम मेरे जीवन में खुशियां लाते हो, वह प्रेम नहीं है, वह कामना है। और जैसे ही वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, आप भीतर से टूटने लगते हैं, नाराज होने लगते हैं। इसका कारण यह है कि वह संबंध प्रेम से नहीं, अपेक्षा से बना था। अपेक्षाओं की जड़ कामना है और कामना की जड़ अहंकार। जब हम किसी को प्रेम करते हैं पर यह अपेक्षा रखते हैं कि वह हमारी तरह सोचे, हमारी तरह चले, हमारी तरह प्रतिक्रिया दे, तब वह प्रेम नहीं होता, वह केवल आत्म केंद्रित आग्रह होता है। प्रेम में मौन होता है, शांति होती है, एक सहज स्वीकृति होती है। जब एक माँ अपने बच्चे को देखती है
तो वह कुछ पाने की इच्छा से नहीं देखती, वह बस देखती है, और उस देखने में ही प्रेम है। वह बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं करती, फिर भी उसकी सेवा करती है, उसे सिखाती है, उसे संवारती है। यही प्रेम है। जो शुद्धता एक माँ के प्रेम में होती है, वही शुद्धता हर संबंध में संभव है, यदि हम अपने भीतर की कामना को पहचानें और उससे मुक्त हों। प्रेम की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह व्यक्ति को भीतर से शुद्ध करता है। उसमें स्वामित्व की भावना नहीं होती, वहां नियंत्रण नहीं होता, वहां केवल स्वतंत्रता होती है। प्रेम किसी को कैद नहीं करता, उसे उन्मुक्त करता है। वह एक पुष्प की तरह है जो अपनी खुशबू सभी दिशाओं में फैलाता है, चाहे कोई उसकी ओर देखे या नहीं। लेकिन कामना उस पुष्प को तोड़ लेना चाहती है, केवल अपनी तृप्ति के लिए। जब हम कहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, तब भी हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं वह भी कामना से प्रेरित तो नहीं। क्या हम भगवान से इसलिए प्रेम करते हैं कि वह हमारी इच्छाएं पूरी करे, या इसलिए कि हम उसकी उपस्थिति मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं? जहां इच्छाओं की पूर्ति की कामना है, वहां भक्ति भी व्यापार हो जाती है। और जहां केवल समर्पण है, जहां केवल भावनाओं की गहराई है, वहां प्रेम दिव्य हो जाता है। प्रेम का संबंध शरीर या रूप से नहीं होता, उसका संबंध आत्मा से होता है। वह रूप नहीं देखता, गुण नहीं गिनता, केवल भीतर की रोशनी पहचानता है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम किसी के दुख में उसकी आंखें पढ़ सकते हैं, उसके मौन में उसकी पुकार सुन सकते हैं, उसके स्पर्श में उसका समर्पण अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यदि हम केवल शरीर, शब्द और व्यवहार के आधार पर प्रेम को आंकें, तो वह प्रेम नहीं, एक मनोवैज्ञानिक समझौता बन जाता है, जिसमें कामना हर क्षण किसी संतोष की खोज में लगी रहती है। जहां कामना होती है, वहां वियोग का भय होता है। प्रेम में यह भय नहीं होता, क्योंकि प्रेम जानता है कि जो सचमुच जुड़ा है वह कभी अलग नहीं हो सकता। प्रेम में एक विश्वास होता है जो शब्दों से परे होता है। वह प्रतीक्षा कर सकता है, सह सकता है, और फिर भी कभी टूटता नहीं। लेकिन कामना असहिष्णु होती है। वह तुरंत चाहती है, अधीर होती है, और जैसे ही उसे बाधा मिलती है, वह विकृत हो जाती है। समाज में जितने भी प्रेम विषयक दुख हैं, वे सभी इसी कामना से उपजे हैं। जब हम प्रेम में अधिकार जताते हैं, जब हम अपनी इच्छाएं थोपते हैं, जब हम अपनी अपेक्षाओं के अनुसार दूसरे को ढालना चाहते हैं, तब प्रेम मरने लगता है। प्रेम स्वतंत्रता में सांस लेता है, कामना बंधन में दम तोड़ती है। यदि हमें प्रेम को जीवित रखना है, तो हमें कामना को छोड़ना होगा। केवल वही प्रेम जीवित रहता है जिसमें पाने की इच्छा नहीं, केवल खोने की तत्परता होती है। खो देना, समर्पित कर देना, बिना किसी शर्त के। प्रेम तब होता है जब मनुष्य अपने स्वयं के अस्तित्व से ऊपर उठकर किसी और के लिए जीने को तैयार हो। जब मैं और मेरा की सीमा मिट जाती है और केवल तुम शेष रह जाता है, तब प्रेम जन्म लेता है। परंतु कामना में तुम केवल मेरा बनने का साधन होता है। वहां स्वयं को छोड़ने का भाव नहीं, बल्कि दूसरों को प्राप्त करने की लालसा होती है। प्रेम त्याग है, कामना संग्रह। प्रेम निर्भय है, कामना डरी हुई। प्रेम शांति है, कामना अशांति। प्रेम अमृत है, कामना विष। यह समझना आवश्यक है कि प्रेम तभी फलता फूलता है जब वह मुक्त होता है। जितना अधिक हम प्रेम को अपने नियंत्रण में रखना चाहेंगे, वह उतना ही अधिक हमसे दूर भागेगा। प्रेम पकड़ने से नहीं मिलता, उसे अनुभव किया जाता है, भीतर, मौन में, समर्पण में। अतः जीवन में यदि सच्चे प्रेम की तलाश है, तो सबसे पहले भीतर की कामना को पहचानना होगा। हर उस भावना को जो अपेक्षा से भरी हो, जो दूसरे से कुछ पाने की आकांक्षा रखती हो, प्रेम नहीं कहा जा सकता। केवल वही भावना प्रेम है जो पूर्ण है, जो स्वाभाविक है, जो बिना किसी कारण के बहती है। जहां प्रेम है, वहां स्वतंत्रता है। जहां कामना है, वहां जकड़न है। जहां प्रेम है, वहां आत्मा है। जहां कामना है, वहां अहंकार। इसलिए जब भी मन कहे कि मैं प्रेम करता हूं, तो स्वयं से पूछिए, क्या मैं कुछ चाहता हूं? क्या मेरी कोई अपेक्षा है? क्या मैं इस प्रेम में कुछ पाने की आशा कर रहा हूं? यदि उत्तर हाँ है, तो वह प्रेम नहीं, केवल कामना है। और यदि उत्तर नहीं है,
तो आप प्रेम के उस पवित्र मार्ग पर हैं जहां आत्मा आत्मा से मिलती है और जहां केवल प्रकाश, करुणा और शांति का वास होता है।